BPA न्यूज, देश का सच। कानपुर नागरिक मंच के तत्वाधान में मेगा मॉल में लद्दाख का सत्य पर एक महत्वपूर्ण परिचर्चा आयोजित की गई। इस परिचर्चा में गांधीवादी डॉक्टर गुंजन सिंह ने लद्दाख की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि लद्दाख के लोगों ने कई वर्षों से न्याय संगत मांगे उठाई हैं, जिसमें उनके लिए सोनम वांगचुक के नेतृत्व में शांतिपूर्ण संघर्ष चल रहा है। डॉक्टर गुंजन सिंह ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पूर्वोत्तर प्रांतों की तरह लद्दाख में भी संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने का सुझाव दिया, ताकि स्थानीय आदिवासी अपने जल, जंगल और जमीन पर नियंत्रण रख सकें। इसके अलावा उन्होंने अलग लोक सेवा आयोग गठित करने की मांग की, ताकि स्थानीय लोगों को नौकरी के अवसर मिल सके। लेह और कारगिल की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषता को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर गुंजन सिंह ने एक अतिरिक्त लोकसभा सीट देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि लद्दाख की खानाबदोश लोग पश्मीना बकरी का पालन करते हैं और स्वांग चुतांग चरवाहा में सोलर पार्क बनाने का प्रस्ताव उनकी रोजी रोटी और परंपराओं को खतरे में डाल सकता है। परिचर्चा में उपस्थित लोगों ने सोनम वांगचुक और अन्य साथियों की तुरंत रिहाई और हिंसा पर निष्पक्ष जांच की मांग की। परिचर्चा का संचालन छोटे भाई नरोना ने किया और इसके उपरांत श्री प्रताप साहनी, डॉक्टर खान अहमद, फारूक, मदन लाल भाटिया, दीपक मालविया, बिंदा भाई आदि लोगों ने भाग लिया। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। मेरे बेटे ने 3 महीने तक वहाँ कारगिल लद्दाख में साइकिलिंग किया, पूरे 3 महीने तक, और उनके होने वाली बीवी की मुलाकात उसी साइकिल पे वही मुलाकात और उनकी सगाई भी लेह में ही सिंधु नदी के तट किनारे ही हुई। तो जिसे आइए आदि वाले हैं यहाँ पर, और हो सकता है कारगिल की यहाँ पर। हाँ, तो बहुत अच्छा है कि आप पंजाब और ये और कारगिल दोनों के हालात प्रभावित हो रहे हैं। कारगिल जुड़े हैं। कारगिल में लोगों का ख्याल ये था कि हम धर्म के आधार पर, जुबान के आधार पर और जोग्राफी के आधार पर जम्मू कश्मीर का बंटवारा नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि लद्दाख को साथ मिलना चाहिए, लेकिन जो स्टेट है वो डाउनग्रेड नहीं होना चाहिए या उसका बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन लेह में एक लंबे समय से एक सोच थी कि हमें जम्मू कश्मीर से अलग होना चाहिए। और आज हम लोग कानपुर में नागरिक मंच के द्वारा लद्दाख के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं और लद्दाख की जो मांगे हैं उसको लेकर के हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। लद्दाख मुख्य रूप से 4 मांगों की बातचीत कर रहा है। पहला वो ये कह रहा है कि उसको स्टेटहुड मिलना चाहिए, संपूर्ण रूप से एक राज्य का दर्जा उसके पास होना चाहिए। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि चूंकि लद्दाख में, लेह और कारगिल दोनों में 98% के ऊपर जनजातीय हैं, तो कम से कम 6 शेड्यूल उनके पास होना चाहिए। 6 शेड्यूल के मांग के पीछे ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि वहाँ की जो जमीनें हैं, वहाँ की जो संस्कृति है, जो भी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको सुरक्षित रखा जा सके। दूसरी बात वो ये मांग कर रहे हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन लद्दाख का होना चाहिए, अपना होना चाहिए, क्योंकि कम से कम इसके माध्यम से जो वहाँ पे रोजगार की जो समस्या है और ब्यूरोक्रेट्स में जो बाहरी लोग हैं, तो वो कम से कम लद्दाख के लोग हो और रोजगार के अवसर उससे उपलब्ध हो सके। अगली मांग के रूप में वो बाकी चीजें कह रहे हैं कि वो 2 लोकसभा सीटें वहां पे होनी चाहिए। ये मांग भी उनकी पूरी तरीके से जायज है और संविधान के अंतर्गत है। मांग इसलिए भी जायज है क्योंकि कारगिल और लेह दोनों पूरी तरीके से एक अलग सांस्कृतिक परिदृश्य को दिखाते हैं और भौगोलिक रूप से दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है। जो क्षेत्र है लेह का और कारगिल का, उसकी दूरियां बहुत ज्यादा हैं, तो किसी भी एक सांसद के लिए लद्दाख को देख पाना थोड़ा मुश्किल है। तो वहां के लोगों की जो भी डिमांड है वो सब बहुत ही जायज है और वहां के लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। क्योंकि लेह में लद्दाख का जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, वो बहुत ही सेंसिटिव है। बहुत मुश्किलें हैं वहां पे रहने में, लेकिन वो वहां पे रह रहे हैं, वो उसके अनुकूल है, तो वो अपनी संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि
पूरे लद्दाख में 3 लाख के आसपास की ही आबादी है, इससे ज्यादा आबादी नहीं है। बहुत बड़ा क्षेत्र है, लोग बहुत कम है, दुनिया बहुत ज्यादा है और बहुत दुर्गम रास्ते। एक गांव से दूसरे गांव जाने में आपको घंटे लगते हैं और पहाड़ों के कई चक्कर लगाने के बाद आप एक गांव में पहुंचते हैं। तो वो अपनी संस्कृति को संरक्षित करना चाह रहे हैं। अब जो भी वहां पे परियोजनाएं जा रही हैं, उस परियोजनाओं से उनको खतरा महसूस हो रहा है। खतरा इसलिए महसूस हो रहा है कि हमने आज तक जो भी भारत में देखा है कि जहां जहां भी जनजातीय क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, वो संसाधनों से भरपूर क्षेत्र रहा है और वहां पे पूरी तरीके से कॉर्पोरेट का कब्जा होने की वजह से अशांति फैली हुई है। आप देखिए छत्तीसगढ़ में जो है, उड़ीसा में जो है, हिमाचल में अभी जो कोल माइनिंग पार्क लग रहे हैं, हाइड्रो पार्क लग रहे हैं, तमाम तरीके के जो बड़े बड़े प्लांट्स लग रहे हैं, वो आदिवासियों को हटा करके उनकी जमीनों पे कब्जा करके हो रहा है। अशांति इसलिए हो रही है, जम्मू कश्मीर ने बहुत सी चीजों को झेला है। हमारे देश के, मध्य भारत के भी बहुत से राज्यों ने आदिवासियों को हटाने की स्थिति को देखा है, झेला है। लद्दाख में ये न हो, हम ये चाहते हैं और दुख ये है कि ये शुरुआत है। आज तक लद्दाख में कभी भी इस तरीके की हिंसा नहीं हुई है। अभी जो लद्दाख में हो रहा है, जो हिंसा के बाद की जो स्थिति है, वो बहुत ज्यादा दयनीय है। मैं आपको बताऊं कि दमन का जो शुरू हो चुका है वहां पे, कि डॉक्टरों को, टीचर्स को, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को, सरकारी कर्मचारियों को एकदम मना किया गया है कि आप अपने विचार को सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं डालेंगे। अगर आप डालेंगे तो आपके प्रति कार्रवाई होगी। वहां पे लोगों को धमकी भी दी गई है कि अगर आपके ऊपर एफआईआर हुआ तो आपको भविष्य में कभी भी नौकरी नहीं मिलेगी। ये धमकियां दी जा रही है। तो ये वो दौर शुरू हो गया है कि कैसे अब उनका दमन किया जा रहा है। एक मतलब वहां के डॉक्टर्स ने, चूंकि अब तो बहुत रिपोर्टिंग हो रही है, लोग जा रहे हैं, ले जा करके वहां पे जा करके लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं। तो जो बातें सामने आई हैं वो ये है कि एक 18 साल का कॉमर्स का बच्चा, जब उसने आवाजें सुनी कि हिंसा हो रही है और वो अपने कॉलेज के बाहर आता है और जैसे गेट पे पहुंचता है उसके पैर में गोली लग जाती है। 20 ऐसे लोग थे जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, जिनके शरीर में छर्रे थे, गोलियों के छर्रे थे। तो आप 4 लोग तो शहीद हो गए। वहां के लोग इन जो 4 लोग मरे हैं उनको शहीद मान रहे हैं। तो आप उपद्रवी मांग रहे हैं, वो उनको शहीद मांग रहे हैं।